जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। उसमें पढ़ भी रहे होंगे, खेल भी रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी शरारतें भी कर रहे होंगे। साथ साथ फाइनेंशियल प्रेशर वो तो डेफिनेटली आप पे होगा। उसको कैटर करने के लिए भी डिफरेंट वेज़ फाइंड कर रहे होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोग अपनी जो है ना बायलैटरल डिस्कशन लाजमी कर रहे होंगे इस प्रिपरेशन के दौरान। हम पास्ट पेपर सीरीज़ की बात कर रहे थे और हम पहुंचे थे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सवाल अब हमारे पास आज का है जी, 27वां क्वेश्चन है। इससे कबल हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द IMF स्टैंड फॉर क्या है जी? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड कौन से नंबर पे इन द वर्ल्ड अमंग कंट्रीज़ फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज? वो कंट्रीज़ जिनको एक्यूट वाटर शॉर्टेज का सामना है, उसमें पाकिस्तान कौन से नंबर पे आता है जी? पाकिस्तान उसमें 3rd नंबर पे आता है जी। राइट, समझ आ गई इस बात की? अच्छा, ये बात क्लियर हुई जी। अब वो कंट्रीज़ जिनको एक्यूट वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी का सामना है, उनमें पाकिस्तान IMF के मुताबिक 3rd कंट्री है जी। राइट। और वो ये कहते हैं कि 2025 तक पाकिस्तान वाटर स्केर्स हो जाएगा, पाकिस्तान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस में कहा जाता है अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो या तो पानी पे होगी या फिर होगी कश्मीर के ऊपर। आपको पता है कि इंडिया ने बहुत सारे डैम्स बनाए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के बाद किशन गंगा डैम बनाया जी नीलम रिवर के ऊपर, बागलीहार डैम बनाया जी चिनाब रिवर के ऊपर, और ये इंडस वाटर ट्रीटी की सरासर खिलाफ वर्जी है। अब यहाँ पे मैंने कुछ तफसील लिखी IMF की, ये एक्चुअल में है क्या जी? ठीक है। IMF was initiated 1944 at the Bretton Woods Conference. IMF came into operation on December 1945। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इनिशिएट इसको किया गया था 1944 में और ये बना था 1945 के अंदर। अंडरस्टैंड? चल अब हम थोड़ा सा हम इसको डियर स्टूडेंट्स डिटेल में देखते हैं जी, ताकि IMF आपका मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाए जी। राइट, ये आ गया जी आपके पास IMF स्टैंड फॉर है जी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये बना कब था? ये जी 1944 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पे? ब्रेटन वुड्स। ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट था जी। उसके तहत इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक बनाए गए थे। वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की भी बात करते हैं जी। ये बात याद रखना है, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे IMF बना था और वर्ल्ड बैंक बने थे। राइट जी। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC USA के अंदर। DC बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। राइट, ये US का कैपिटल भी है। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया के अंदर ग्लोबल मॉनिटरी कॉपरेशन जो है ना, जो माली मुआवनत की जाए जी, इसका ये मकसद है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आए जाए उन कंट्रीज़ के अंदर, लोन दे के, उनकी मॉनिटरी हेल्प करके, इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट करके। ये IMF का सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव है जी। और इस पे एक बड़ी डिबेट है कि IMF वाकई एक हेल्पिंग हैंड है या एक डेट ट्रैप है। राइट। अब इसके मेंबर्स जो हैं सो फार 2024 तक तो इसके जी 190 कंट्रीज़ हैं इसका मेंबर्स हैं। वैसे आपको पता है कि 193 कंट्रीज़ आई है, उसका UN का पार्ट है जी 193 कंट्रीज़। राइट जी। अब आपने मुझे ये बताना है कि सबसे सबसे रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड कंट्री कौन सा है। अब आप लोगों ने ये बताना है मुझे, ठीक है जी। आपने कमेंट्स में बताना है और कोशिश किया करें कमेंट्स के अंदर बता दिया करें कि सर वीडियो के अंदर कहाँ इंप्रूवमेंट लाई जाए, कौन सा टॉपिक डिस्कस किया जाए, क्या आपकी फ़ीडबैक क्या होती है। कम से कम इनपुट आप लोग लाजमी दिया करें कमेंट बॉक्स के अंदर। चुपचाप लेक्चर सुनते हैं और भाग जाते हैं, पता नहीं चलता आप लोग आए भी हैं या नहीं आए, और कम से कम मुझे भी आइडिया हो कि मेरे स्टूडेंट्स अटेंटिवली सुन रहे हैं। अब इसकी करेंसी कौन सी है जी? इसको बोलते हैं जी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDRs बोलते हैं जी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वो इसकी करेंसी है जी। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं और उनका ताल्लुक बल्गेरिया से है। ये सवाल पूछा गया था जी। इसकी MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उनका ताल्लुक है जी बल्गेरिया से, उनका ताल्लुक है जी, बल्गेरिया से ताल्लुक है। राइट जी। और IMF के जो लोन्स हैं, ये लैंडिंग प्रोग्राम्स जो इसके हैं वो डिफरेंट लैंडिंग प्रोग्राम्स हैं, उन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं जी। एक है जी इसका SBA, स्टैंड बाय अरेंजमेंट। स्टैंड बाय अरेंजमेंट है जी। इस प्रोग्राम के तहत वो कर्ज़े देते हैं। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, शॉर्ट टाइम, ठीक है जी। स्टैंड बाय, हम कभी कभार अपने PC को भी स्टैंड बाय मोड पे लगा देते थे ना, तो शॉर्ट टाइम के लिए हम जब अब बंद करते थे, तो स्टैंड बाय अरेंजमेंट ये वो सपोर्ट है जो कि उसको टेम्प्रेरी टाइम के लिए मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी कंट्री को।
फिर है जी एक्सटेंडेड फंडेड फैसिलिटी, जिसको EFF बोलते हैं जी। ये लॉन्ग टर्म असिस्टेंस के लिए होता है, लॉन्ग टर्म असिस्टेंस के लिए होता है जी EFF। उसके बाद PRGT, जिसको बोलते हैं जी पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, ठीक है जी। और ये कंसेशनल लैंडिंग है, लो इनकम कंट्रीज़ को दी जाती है जी, कंसेशनल ये लैंडिंग है लो इनकम कंट्रीज़ को। ये हमारे पास होता है जी लो इनकम कंट्रीज़ के लिए, राइट। अब हमारे पास आ गया जी IMF, वर्ल्ड बैंक आ गया। वर्ल्ड बैंक, सबसे पहले तो आपने वर्ल्ड बैंक का नाम याद रखना है, ये है जी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक का नाम है। ये भी 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू बना था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस या ब्रेटन वुड एग्रीमेंट कह लें। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC के अंदर है, USA के अंदर। और इसका प्राइमरी गोल है पॉवर्टी को कम करना और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्ट करना। मतलब डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उसको वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करता है जी, फंडिंग करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे है वो भी फंडिंग करता है, राइट जी। और उसके बाद इसके ऑलमोस्ट 189 कंट्रीज़ हैं। और रिसेंटली करंटली इसके जो प्रेसिडेंट हैं ही इज़ अजय बंगा। अजय बंगा जो है वो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है। और उसके जो चेयरमैन थे IMF की क्रिस्टलियाना जॉर्जीवा, जिसका ताल्लुक कहाँ से है जी, बल्गेरिया से। वो सवाल पूछा जा चुका है पहले। तो ये हमारे पास इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, राइट। और पाकिस्तान ने IMF कब ज्वाइन किया था? 1950 के अंदर पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। आपको पता होगा कि 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक का आगाज़ किया। 1949 में पाकिस्तान ने नेशनल बैंक बनाया। उसके बाद 1950 में पाकिस्तान ने IMF को ज्वाइन किया था। और लगभग 1958 में हम जो है वो IMF के पास गए थे कर्ज़ लेने के लिए। और आज तक तकरीबन 20 दफ़ा जो है हम बड़ी पुरानी मोहब्बत है हमारी IMF के साथ, और लगभग 20 दफ़ा हम IMF से लोन ले चुके हैं। कभी एक्सटेंडेड फंडेड फैसिलिटी, कभी स्टैंड बाय अरेंजमेंट, और कभी वो पॉवर्टी रिडक्शन और बाकी सारी चीज़ों के तहत, राइट जी। इन चीज़ों को आपने इस तरह से सॉल्व करना है और इंशाल्लाह आपका इसके साथ साथ इंटरव्यू भी क्लियर होता जाएगा और आपकी रिटर्न की प्रिपरेशन भी होती जाएगी। अंडरस्टैंड कीजिए, हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट IMF का, ठीक है। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बात करेंगे अगले टॉपिक में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं आपकी फ़ीडबैक, आपकी इनपुट या आपकी सजेशंस। मे अल्लाह ब्लेस यू।